एक तरफ महंगाई को नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को घटाया जा सके, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए रिजर्व बैंक की सहायता से जरूरी प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया कि वित्त मंत्री ने यह कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया कि यह प्रोत्साहन किस तरह दिया जाएगा, लेकिन अगर ये प्रोत्साहन राहत पैकेज की तरह हुआ, उससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी फिर लौटेगी और रिजर्व बैंक के जो सारे प्रयास हैं लिक्विडिटी को कम करने के, मांग को श्रिंक करने के, सिकोड़ने के, उसको धक्का लगेगा। सर, फिर ये राहत पैकेज किस तरह का हो सकता है? हाँ शुभम, भारतीय अर्थव्यवस्था का यूके को पछाड़ कर आगे होने की जो पूरी चर्चा थी 48 घंटे बाद वो अब बैठ गई और अब वास्तविकताएं सरकार की मेज पर हैं। वित्त मंत्री के बयान के कई सारे अर्थ हैं जिन्हें हम भीतर से खोलकर पढ़ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि इस तिमाही का आंकड़ा रिजर्व बैंक और सरकार की अपनी उम्मीदों से काफ़ी ख़राब था भारत में, और अब चूंकि भारत में पूरी तरह बाजार खुल चुके हैं, पेंटअप डिमांड आकर निकलने के सारे आकलन ज़मीन पर आ चुके हैं, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, महंगाई के कारण मांग में कमी आ रही है, तो सरकार कितना भी इधर उधर करे लेकिन उसे कुछ सच्चाइयां तो स्वीकार करनी पड़ेंगी कि अर्थव्यवस्था में आने वाले हफ्तों महीनों में क्वार्टर्स में गिरावट आएगी, जो रिजर्व बैंक ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है। और हालांकि सरकार उत्साही तौर पर यह दावा कर सकती है कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% से ऊपर रहेगी, लेकिन जितने आकलन एक साथ भारत के जीडीपी आंकड़े होने के बाद आए हैं, जिन्हें डिनाई नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता, वो सब 7% से नीचे के हैं। अब यहां दुविधा यह है, वित्त मंत्री का यह संकेत बहुत स्पष्ट जानकारियों के साथ नहीं आया, पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि वो अर्थव्यवस्था को स्टिमुलेट करे या उसमें पूंजी लगाए। अब यहां से हम 2-3 अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। पहली संभावना है कि केंद्र सरकार के पास इतने फंड्स कहां हैं कि वो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करे। हमने पूरे कोविड के लॉकडाउन के दौरान जो मैक्सिमम स्टिमुलेशन भारत में देखा सरकार की तरफ से, वो सब कर्ज आधारित था। अगर आप पूरे उस पैकेज को देखें जो 2-20 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज आया था अलग अलग किश्तों में, जब भारत में लॉकडाउन हुआ था, अर्थव्यवस्था में गिरावट आया था, 70-80% उसका बजट से कोई सीधा उनको नहीं था। सारी चीजें क्रेडिट गारंटी के तौर पर थी, बैंकों से कर्ज दिलाने के तौर पर था, मॉरिटोरियम के तौर पर था। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि रिजर्व बैंक बाजार में सस्ती पूंजी देगा और उससे कर्ज उठाए जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी भी रिजर्व बैंक ने बाजार में छोड़ी थी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, उबारने के लिए, जिस पर लॉकडाउन का असर हुआ था। उस पूंजी के इतने बड़े निवेश के बावजूद, इस सस्ते कर्ज के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बाउंस बैक नहीं दिखा जिस बाउंस बैक की उम्मीद थी। और यहां से अब सरकार का पूरा आकलन फंस चुका है। रिजर्व बैंक ने साफ कह दिया है कि महंगाई बढ़ रही है, वो ब्याज दरें में बढ़ोतरी जारी रखेगा और रेपो रेट 6.5% के आसपास जाएगी, यानी कर्ज महंगा होने की ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से साफ है। आज रिजर्व बैंक गवर्नर का भी एक भाषण अलग अलग जगह छपा है जहां उन्होंने भी इस बात पर संकेत दिया है। सरकार कैसे अर्थव्यवस्था में मांग की वापसी कैसे कर सकती? 2 ही विकल्प हैं। एक विकल्प ये कि सरकार और ज्यादा कर्ज ले और ज्यादा महंगाई बढ़ाए, जो शुभम ने आपको बताया कि बाजार से तो पैसा वापस खींचा जा रहा है और वापस पैसा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अपनी जो मौजूदा पाइपलाइनें थी, जिन पाइपलाइन से वो बाजार में पैसा छोड़ रहा था, वो भी सब बंद कर दी है, बहुत सीमित बचा। और दूसरी चीज, एक सरकार के लिए 7%, 6.5-7% पर कर्ज लेना भी मुश्किल होगा। दूसरा तरीका है कि सरकार टैक्स में कमी करे, जीएसटी घटाए, लोगों को के हाथ में ज़्यादा पैसा छोड़े, उन्हें त्यौहार से पहले खर्च करने के लिए प्रेरित करे। ये काम सरकारें आसानी से कर सकती हैं अगर अपने वो खर्चे सीमित करें, क्योंकि हमने देखा है कि पूरे यूरोप में महंगाई से निपटने के लिए वहाँ की सरकारें अपने देश के लोगों को टैक्स में कमी कर रही हैं, उनके हाथ में पैसा छोड़ रही हैं। पर दुविधा यहाँ यह है कि सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों के खर्च इस बुरी तरह बढ़े हुए हैं, बजट इतनी बुरी तरह असंतुलित हैं कि केंद्र सरकार ने तो उल्टा घोर मंदी और महंगाई के बीच में जीएसटी बढ़ा दिया। तो टैक्स का बोझ जो लोगों की मांग को तोड़ता है, वो पिछले महीनों में बढ़ा है बजाय घटने के। तो वो कौन सा स्टिमुलस होगा जो इकोनॉमी के लिए आएगा जिसमें कर्ज नहीं होगा यह कहना मुश्किल है। और जब तक टैक्स में कमी नहीं होगी, लोगों के हाथ में थोड़ा ज्यादा पैसा नहीं रखा जाएगा खर्च करने के लिए, तब तक ये जो छोटी कारें, मोबाइल और तमाम चीजों की डिमांड है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कर्ज के जरिए, सस्ता कर्ज देकर इनकी मांग बढ़ाने, बाजार में निवेश बढ़ाने, कंपनियों को नए निवेश के लिए प्रेरित करने का पूरा दौर पिछले 12 महीनों में, 16 महीनों में खत्म हो चुका। कंपनियां अब आगे डिमांड देखेंगी तो निवेश करेंगी, ऐसा महसूस हो रहा है। कल आरबीआई गवर्नर ने एक और बयान दिया, कहा कि बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव है। रुपए की रोशनी में देखें, इस उतार चढ़ाव की
क्या मायने हैं, क्या संकेत देना चाह रहे थे गवर्नर? आरबीआई गवर्नर ने दो बातें कही। उनके बयान से संकेत निकाला जा सकता है कि रिजर्व बैंक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जो रुपए में गिरावट की संभावनाएं, अंतर्धारणा है, उसे थाम सके। उन्होंने उनके बयान का मतलब था, उन्होंने एक शब्द का इंग्लिश में इस्तेमाल किया कि रूपी की वीकनिंग की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो उनको वो एंकर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी रिजर्व बैंक मान रहा है कि बाजार में रुपया और गिरता रहेगा, वो उसे थामने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल कर रहा है। और हम लगातार देख रहे हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल तेजी से हुआ है रुपए को रोकने के लिए। मेरे पास आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब 6.5% के आसपास रुपया गिर चुका है। और अगर आप पूरा विदेशी मुद्रा भंडार देखें, अगस्त 26 से 25 फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $631 बिलियन था और 26 अगस्त को $561 बिलियन रह गया। इसमें बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक की तरफ से रुपए की को कमजोर होने से रोकने में डाला गया है। लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जैक्सन होल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुखिया जेरोम पावेल की स्पीच के बाद दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आया। कल के मनी सेंट्रल में हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की, डॉलर की मजबूती के कारण। तो उनका यह भी कहना था इशारे में कि एक सीमा से अधिक रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को थामने में कामयाब नहीं हो सकेगा, इसलिए जितना संभव है रिजर्व बैंक रुपए को रोकने की कोशिश करेगा। बहुत ही थिन डिवाइडिंग लाइन है, बहुत सी पतली सी रस्सी है रिजर्व बैंक जिस पर चल रहा है, जिसमें कि विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर अगर एक बार और नीचे गया, अभी रिजर्व बैंक के कंफर्ट लेवल के हिसाब से माना जा रहा है कि जो मौजूदा रिजर्व है वो 8-9 महीने की आयत के, लेकिन इससे नीचे जाता है तो फिर रिजर्व बैंक के लिए रुपए पर मनोवैज्ञानिक दबाव रोकना मुश्किल होगा। और इसलिए इस बात की चिंता आज उनके बयान में हमें पढ़ने में दिखाई देती है। हालांकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि तात्कालिक तौर पर कोई बड़ी चिंता हमें दिखाई दे रही हो।